थिरकती हैं तो लगता है कि सम्मोहन होता है। हाँ जी जी, तो एक सवाल ये दिमाग में कि क्या जब आर्टिस्ट एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो घराने पीछे छूट जाते हैं जी, और परकशन जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है, क्योंकि क्या ये संगत का बाजा है इसलिए आपने किया, या घराना, क्योंकि आपने तो उस्ताद अल्लाह रखा साहब से और जाकिर हुसैन साहब के साथ, जी आपके उस्ताद हैं, आप सीखा है, आपके गुरु हैं जी, तो ये जो परंपरा है जो वो कहीं थोड़ी सी पीछे जाती है और कहीं नाल का इस्तेमाल, परकशन का इस्तेमाल, इसीलिए तमाम चीजों का कि संगत का बाजा है और इसको एकल परफॉर्म करना है जी, तो कहीं ये दिमाग में रहता है। बिल्कुल रहता है। और इनफैक्ट इसलिए मैंने ये जो तबला के अनुराधा के तबले गाए कहानियाँ, इसका मैंने इसलिए क्रिएशन किया है। 2005 में मैंने क्रिएशन किया और मैं उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हूँ, क्योंकि जो आज मैंने जैसे बिगिनिंग में एक दो कहानियाँ कही, मैं इनफैक्ट चाहूँगी कि अंत में एक कॉम्पोजिशन मुझे बजाना है, वो है मुंबई रेन जी। और जो हमारी जो वर्षा है यहाँ की बड़ी खास है। इट्स वेरी ड्रामेटिक एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स ऑफ कोर्स वेरी रोमांटिक एज वेल। गड़बड़ भी करती है बहुत ज़्यादा, हमारे रास्तों में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी एक जो एक स्पेशलिटी है वो मैं तबले के द्वारा प्रस्तुत करूंगी, और वो जो एक एकल वाद्य की जो बात है वो आपको वहाँ पे और भी दिखाई देगा। पंडित किशन महाराज, सामता प्रसाद जी, बनारस घराना हो या लखनऊ घराना हो, तो वो सिर्फ तबला है उसमें, और तबले की आप अगर जो बात कहें वो तबले की थाप है, उसकी थिरकन है, लेकिन जब आप बजाती हैं तो आप इस दिमाग में आपके ये रहता है कि जो बैठे हुए हैं लोग उसको एंजॉय करें और सिर्फ तबला एक वाद्य यंत्र के तौर पे एस्टैब्लिश हो और एक एकल वाद्य के तौर पे लिया जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि क्योंकि मेल डोमिनेंट है ये, तो वो भी दिमाग में कहीं आता है। देखिए, मैंने जब इसमें इसको एक प्रोफेशन लिया है तो इसमें मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन मैं नहीं करती हूँ। भले सोसाइटी ने किया है, भले मैंने बहुत वो सब झेला है और मैंने बहुत, अभी भी वो स्ट्रगल जारी है, लेकिन इन माई माइंड देर इज़ नो डिफरेंस। आप जब स्टेज पे जाते हैं आप सिर्फ एक म्यूजिशियन हैं और तब आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि आपकी क्या वर्थ है, और हर एक ऑडियंस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 दिन पहले मैं लंदन में थी, वहाँ की ऑडियंस अलग है, यहाँ की ऑडियंस अलग है। मैं अभी समझिए कल मैं अगर बाहर गाँव दूसरी जगह जाऊँ तो मुझे वहाँ की एक्सपीरियंस, वहाँ की ऑडियंस का नर्व्स पकड़ना है उस समय। Even if I don't know anything, I have to understand what the audience wants. So that is the challenge of being a performer. हम जब किसी के साथ संगत करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर जाती है और फिर हम उनके साथ संगत करते हैं। तो मैं सबके साथ संगत भी मैं करती हूँ, सभी यंग आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट के साथ में तो मैंने सभी के साथ लगभग परफॉर्म किया ही है। अमजद अली खान साहब और चौरसिया जी, जसराज जी, सभी लोगों के साथ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये जो अलग अलग मैं काम करती हूँ। और प्लस मेरा स्त्री शक्ति नामक ग्रुप भी है जो फर्स्ट ऑल गर्ल हिंदुस्तानी कर्नाटिक कॉम्बिनेशन का ग्रुप है, जो मैंने 1996 में क्रिएट किया, क्योंकि ये जो लड़कियों को जो तकलीफ़ें हो रही थी और मुझे, मैं खुद आई वॉज अ अनफॉर्चुनेट, मतलब आई केम फ्रॉम आई एम अ फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन, तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना, और तो इसलिए मैंने फिर ये ग्रुप भी क्रिएट किया ताकि और लड़कियों को भी वो मौका मिले। एंड बाय चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, आई ऑल्सो वॉज एबल टू गेट इन मोर देन 100 women टू परफॉर्म इन माई ग्रुप। तो उन सारे लोगों को मैंने एम्पावर किया उस तरह से। आई वॉज एबल टू ब्रिंग इन दैट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड मेक इट वेरी इंक्लूसिव। तो जैसे मोस्ट ग्रुप्स जो होते हैं उसमें 5-6 वही मेंबर्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बट मैंने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिया जाए और अलग अलग लोगों को चांस मिले, और लड़कियों को ख़ास तौर से। तो ये एक स्त्री शक्ति नामक ग्रुप है। प्लस ऑफ कोर्स मेरा एक दूसरा फ्यूजन ग्रुप भी है, रिचार्ज, उसमें मेल फीमेल है और उसमें कोई उसका ये नहीं है। मेन थिंग इज़ टू bring about the Sufi
फोक म्यूजिक ऑफ इंडिया एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो उसमें एक फ्यूजन ग्रुप है वो। तो मैं तरह तरह के कोलैबोरेशंस भी करती हूँ, फॉरेन आर्टिस्ट के साथ भी मैं परफॉर्म करती हूँ। तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि घराना ये हमारी नींव है, लेकिन इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट द एंडिंग पॉइंट। इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, समथिंग दैट एम्पावर्स यू, बिकॉज आपके पास में वो ट्रेडिशनल नॉलेज और वो रियाज आपको मिलता है जहाँ से आप शुरुआत अपने करियर की करते हैं, लेकिन उसको आगे ले जाना और उसको ग्रो करना ये आपके हाथ में है। और उसमें फिर कोई भी ना तो जेंडर इम्पोर्टेंट है ना तो घराना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपका काम और आपका प्रोफेशनलिज्म बोलता है। आपने एक बात कही कि वुमेन एम्पावरमेंट की, मतलब किसी को मैं रोक नहीं रहा हूं क्योंकि मैं बगैर सुने उसको बंद नहीं होगा। आप मुंबई रेंज के बारे में बजाना चाहती हैं, मैं बिल्कुल वो सुनना चाहेंगे, सारे लोग सुनना चाहेंगे आपका परफॉर्मेंस। लेकिन एक सवाल दिमाग में आया जब आपने कहा, और पूरी इजाजत के साथ आपसे पूरी इजाजत के साथ आपसे मैं कहना चाहूंगा, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्त्री शक्ति की बात करते हैं, और एक कलाकार जो है, एक आर्टिस्ट जो है, वो अछूता तो रह ही नहीं सकता जी, जो भी समाज में, जो सोसाइटी में हो रहा है। और जो बंगाल जैसी घटना जब होती है जी, तो कितना व्यथित होते हैं, और कितना व्यथित होकर तो वो चीजें दिमाग में या कोई कंपोजिशन तब निकलती है या उसके बारे में सोचा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है आर्टिस्ट के तौर पर? देखिए, जो बंगाल में हुआ या बहुत जगह आज अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, दिस इज अ मैटर ऑफ नॉट ओनली फीमेल एम्पावरमेंट बट इट इज अ मैटर ऑफ चेंजिंग माइंडसेट इन सोसाइटी। हम जब आदमियों को और लड़कों को हम इस तरह से उनका दिमाग को हम इस तरह से बनाएंगे कि दे लुक एट अ लेडी विथ रिस्पेक्ट रादर देन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, हम उसको रिस्पेक्ट दें। एंड ये तभी होगा जब लड़कियां ज़्यादा उनको मौका मिलेगा, तब आदमी लोग उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, उनके आपस में उनको मौका देंगे। अगर वो रेयरिटी बन जाएंगी तो लोग उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तरह से देखेंगे, एंड दे विल ओनली लुक एट द लेडी एज somebody who's come to sort of take away their opportunity or their chances. But if we look at the lady as somebody who is equally deserving and she's worked equally hard to get wherever she's got to, then I think society will also change. तो मैं अपने स्त्री शक्ति के कॉन्सर्ट्स में ही नहीं, लेकिन और भी मैं जो काम भी करती हूँ, स्त्री शक्ति अवार्ड भी मैंने इंस्टीट्यूट किया हुआ है 2020 में। और ये मेरे नाना जी प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट रहे हैं, पद्मश्री MT व्यास उनका नाम था, और उन्होंने 40 स्कूल्स बनाए ऑल ओवर इंडिया, और लड़कियों के लिए उन्होंने फर्स्ट कोएड स्कूल बनाया जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया एज द टॉप 5 स्कूल्स ऑफ एशिया। सो कोएड एजुकेशन उन्होंने बैक देन उन्होंने तब ही मेड दैट एज अ प्रैक्टिस। तो उन्हीं के नाम से मैंने एक अवार्ड इंस्टीट्यूट भी किया है जिसका नाम है पद्मश्री MT व्यास स्त्री शक्ति अवार्ड, एंड इट इज मेंट फॉर दोज गर्ल्स to encourage them towards music, dance and social service, because my family has been also involved in social service. I am also doing in the time of मेरी फाउंडेशन भी है, और हमारे फाउंडेशन जो APCF के नाम से है, अनुराधा पाल कल्चरल फाउंडेशन, we have managed to help hundreds and thousands of musicians in the time of Corona, musicians, आर्टिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मेकर्स, नाइफ जगलर्स, ये जो रेयर जो टैलेंट्स हैं, जो बहरूपिया लोग हैं, या जो ऐसे एकदम पिछले जात के लोग हैं जिनको कोई अस्तित्व नहीं है, ना तो कोई सपोर्ट सिस्टम है, तो thousands and thousands of people we managed to help in the time of Corona. And now also we are continuing this through our wellness, through music workshops and our initiatives, which are these concerts that we are organizing, where we empower the folk and the classical artists and give them more and more platforms. So the idea being that music के द्वारा हम संगीत के द्वारा परिवर्तन लाए, क्योंकि आज जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, वो जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, उस चीज़ को
उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस है, चाहे ये रेप हो या चाहे वो मर्डर हो या चाहे वो बहुत सारे दूसरे क्राइम्स है. इट इज़ ऑल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट इज़ देयर इन सोसाइटी. इस स्ट्रेस को हम चेंज करना चाहते हैं थ्रू म्यूजिक, बिकॉज यही हमें आता है और म्यूजिक है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो फिर मैं आपके बीच में नहीं आता हूँ और आपकी वो जो जिसको आप सुनाना चाहते हैं सारे लोग सुनना चाहते हैं. जी बिल्कुल जी. और इनफैक्ट स्त्री शक्ति ग्रुप के द्वारा भी मैंने एम्पावरिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इसका मैंने प्रोजेक्ट भी किया हुआ है और उसके बहुत सारे हम प्रोग्राम्स भी करते हैं विच इज़ अबाउट, जैसे मैंने लास्ट ईयर ओपेरा हाउस में किया था विच इज़ अ थिंग अबाउट female empowerment, and where I presented paintings of my mother. She was a well-known painter, Ila Pal, and उनके paintings जो female empowerment के ऊपर है और उनके poems, उसको और music को मैंने combine करके present किया था. तो वॉल्यूम अगर दे सके तबले का, मॉनिटर में आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल तबले की. मुंबई रेंज से मैं ख़त्म कर रही हूँ. तो जिस तरह से द क्लाउड्स आर गैदरिंग एंड देयर इज लाइटनिंग, थंडर, एंड आफ्टर दैट लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, एंड देन इट कम्स डाउन इन अ बिग downpour, and the children come running out on the streets enjoying, because जो धरती की सुगंध की खुशबू आ रही है उसका मज़ा लेने के लिए बच्चे बाहर आते हैं. एंड उसके बाद में ज़ोर से बारिश होती है, पूरी पृथ्वी comes alive. So and then all that downpour goes and it's finally calm and quiet again.
आपकी जो उस्ताद अल्लाह रखा साहब, जाकिर हुसैन साहब, इनको ये क्रेडिट जाता है कि तबले को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया आपके गुरु। आप तो उनसे गंडा आपने बंधवाया, उसके बाद शिष्यत्व बिल्कुल एकदम पारंगत शिष्य की तरह आपने किया। तो वो तबला की जो शैली है, जो उन्होंने तबले की शैली जो बजाई और जो बजा रहे हैं वो लोग, जो आप जैसे शिष्य उनके शिष्य हैं, उसमें फर्क क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं कि तबला जो पहले बजाया गया और उसके बाद जो आप तबला बजा रही हैं, उसमें फर्क क्या है? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो जो तबला संगत, यानी अगर सितार बजेगा तो तबला, फ्लूट बजेगी तो तबला, लेकिन आप जब सोलो बजा रही हैं तो वो तबला क्या है, कितना फर्क है, ये लोग जानना चाहते हैं। जब मुस्कुराते हैं लोग आपकी लय के साथ, जब लयबद्ध हो जाते हैं, और जब आप सम पे आती हैं तो मंत्रमुग्ध होकर ताली बजाते हैं, तो वो चीज फर्क जो है वो जानना चाहते हैं लोग कि आपके तबले की जो शैली है। मुझे बताइए क्या जवाब है? ये आपने सुना तो आप ही बता सकते हैं। मंत्रमुग्ध, मैंने तो कहा ही, आपने मंत्रमुग्ध कर देती हैं आप जब बजाती हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया। यही तो जादू है। जादूगर कभी नहीं कहता कि मैंने जादू किया, लेकिन जादू होता है। आई थिंक मुझे नहीं मालूम, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूँगी कि जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और इसी की वजह से मैं इतना आगे आई हूँ। बस ये आशीर्वाद जनता जनार्दन का है। क्योंकि आप वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई हैं और स्त्री शक्ति के बारे में तमाम बातें आपकी फाउंडेशन काम कर रही है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि तबला एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको कि अमूमन पुरुष बाएं हाथ पे बैठे हुए होते हैं, वही बजाते हैं और संगत चलती है। स्ट्रगल किस तरह का था शुरुआती? क्योंकि आप तो फर्स्ट जनरेशन है, आपसे पहले तो कोई तबला बजा नहीं रहा, और अमूमन जो तबला बजा रहे हैं उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर उस परंपरा से आ रहे हैं या घराने से आ रहे हैं। जी जी। तो वो स्ट्रगल क्या था, जो शुरुआती स्ट्रगल था? जगह बनाने में क्या दिक्कतें आई, वो स्ट्रगल क्या था? कोई एक आधा पहलू जिसको कि लगे कि रेखांकित करना चाहिए उसे। देखिए, स्ट्रगल्स तो बहुत रही, एक हो तो मैं बताऊं। उसके लिए पूरी जन डिस्कशन होनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरी एक आदत है कि मैं एक ग्लास को हाफ एम्प्टी नहीं बोलती हूँ, हाफ फुल बोलती हूँ। एंड आई थिंक इट्स दैट पॉजिटिव एटीट्यूड दैट हैज टेकन मी फॉरवर्ड। स्ट्रगल में ऐसा है कि देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया पहले तो कोई मुझे सिखाने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मेरे भाई बजाते थे, तो मुझे एक्चुअली मुझे क्लासिकल वोकल मैंने सीखना था। तो गाना सीखते सीखते मुझे तबले में बड़ा शौक हुआ, तो मैंने कहा मुझे तबला भी सीखना है। तो मना कर दिया कि ये तो लड़कियों का साज नहीं है, आपसे नहीं बजेगा। लेकिन मेरे भाई बजा रहे थे, उनको देख के मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश की, और फिर बाई चांस टीचर ने सुना तो स्तब्ध रह गए कि आपने अपने आप से कैसे किया। मैंने कहा आपने मना कर दिया, मैंने आपके बात को, I did not get discouraged. Simple. So that's how it started. And I started performing when I was 9 years old. And by the time I was 11 or 12, I was already playing with different musicians, अलग-अलग लोगों के साथ संगत करना, और फिर देश विदेश में परफॉर्म करना 15, 16, 17 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया। तो उससे मुझे एक बहुत अंदर से, और जब बड़े बड़े लोगों ने मुझे एज अ संगतकार लेना शुरू किया, प्लस ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स तो बहुत रही, क्योंकि देखिए अगर मैं अच्छा बजाऊं तो कई बार ऐसा होता था कि आर्टिस्ट जो इनसिक्योर, अगर कोई आर्टिस्ट हो तो वो मेरा साउंड बंद करवा देते थे, या मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाते थे क्योंकि मैंने अच्छा बजाया। तो अच्छा बजाओ तो प्रॉब्लम, और ना बजाओ तो भी प्रॉब्लम। तो मैं वो जानना चाह रहा था, 13-14 साल की एक लड़की बगल में बैठती है, तो वो लोग ऑडियंस जब देखते थे, तो आप जब तबले के पास आके बैठती तो कुछ अचंबा नहीं होता था? लोगों को सोचते नहीं थे कि ये कैसे, ये कौन बजाने आ गया? क्योंकि तो पुरुष बजा रहे हैं, बजाने वाला वाद्य यंत्र है। जी जी जी, बिल्कुल। ये सब कुछ मैंने झेला है, और मुझे तो बल्कि मुझे लोगों ने ये भी कहा कि आपने इधर आके गुस्ताखी कैसे की। ये सवाल मुझे एक टेलीविजन शो पे मुझे पूछा गया कि आपने तबला प्लेयर बन के ऐसे गुस्ताखी क्यों की? तो मैंने कहा अभी कर ली, अभी रोक के देखिए। तो इसलिए आई हैव मेरे जो अलग अलग प्रयोग रहे हैं,
It has all been about inclusivity. Yeah. Because somewhere I felt discriminated, somewhere I felt there was a lot of nepotism. कि जो अगर मैं क्योंकि मैं घराने से नहीं थी तो मेरे लिए बोलने वाला भी नहीं था कोई, तो इसलिए बहुत सारी चैलेंजेस रही. लेकिन मैंने हमेशा जैसे मैंने कहा, हमेशा आई हैव फोकस्ड ऑन हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ बेटर. देखिए, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते, आप अपने आप का रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं. आप अपने आप के अंदर वो जज्बा अगर आप क्रिएट करें कि मुझे इससे अच्छा करना है, तो हो सकता 10 बार में आप कोशिश करते करते और थोड़ा आगे जाएं. तो इसलिए मैंने यही अपने रखा है. और मैं यही कहती हूँ कि जो मेरे तकलीफें आई, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि आई, क्योंकि उस वजह से मैं शायद और भी स्ट्रांग बन सकी. जी बिल्कुल, बेहतर, और ये सच है. उत्सव 18 है और आप कोई कंपोजिशन डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि उत्सव माने तो बस तरंग है और उसकी लहरें हैं जी. तो कोई कंपोजिशन जिसको कि आप उत्सव 18 को डेडिकेट करना चाहें, या कोई ऐसी जो रचना जिसको कि आप यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहें. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा कि कोई रचना, कोई कंपोजिशन जो उत्सव 18 में आप डेडिकेट करना चाहें. डेडिकेट जी, और या पूरे समाज में, या कोई आज का जो भी माहौल है उस पर, या अच्छा. जो भी देखते हुए. तो मैं एक कॉम्पोजिशन बनाती हूँ जो मैंने बनाया था जब मैं स्कूल में थी. तो ये ट्रू स्टोरी है कि जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि मैंने मतलब रात को मैं प्रोग्राम्स बजा के लेट सोना, फिर सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे स्कूल पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था. तो मेरी माँ मुझे उठाती थी कि जाओ, जल्दी जाओ स्कूल. और मैं उस फैमिली से हूँ एक्चुअली कि मेरे फादर और मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत एनकरेज किया, और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने का रास्ता दिखाया. जो अगर मुझे शायद वो उन्होंने मतलब एक कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करने दिया. मैं जितने भी अवार्ड्स लाती थी वो इतना ही बोलते थे, अच्छा किया लेकिन और अच्छा करो. तो कभी अब सर में वो घुसने ही नहीं दिया कि मैंने कुछ किया. इट वॉज ऑल अबाउट वर्किंग मोर एंड वर्किंग बेटर. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे हस्बैंड भी उतना ही सपोर्टिव है और उतने ही यहीं आगे बैठे हैं और कैमरे के पीछे इतने ही सपोर्टिव हैं, और उतना ही उनका जो कहते हैं ये भी एक भगवान का आशीर्वाद है. बिल्कुल जी, बिल्कुल. तो मैं यही कहूंगी कि अब भगवान का लाखों आशीर्वाद है जी. बस कंपोजिशन आपकी. तो मैं अभी ये जो कंपोजिशन है मैं इसी से खत्म करती हूँ. इसमें मेरी माँ मुझे उठा रही हैं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत मतलब हाईली एजुकेटेड एंड दे वर ऑल टॉपर्स इन द यूनिवर्सिटी, और उन्होंने भी बहुत अपना स्ट्रगल करके वो इतने हाई पोजीशन में पहुँचे थे. मेरे फादर एक्चुअली मैं बताऊँ तो ही केम फ्रॉम जब अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान से मेरे फादर जब 1-2 साल के थे तो उनकी माँ उनको लेके आई थी, और उनके मतलब मेरे दादाजी गुजर गए थे जस्ट बिफोर दैट. ही वॉज इन द आर्मी, सो ही वॉज मार्टियर्ड. एंड देन जब वो आए इंडिया तो बच्चे को मतलब इनको गोद में जैसे लेके आए और इंडिया अंदर लेके आए, और यहीं पे रेफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने पढ़ाई करके आगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई. बिकेम द यंगेस्ट प्रोडक्शन मैनेजर एट द एज ऑफ 23, मिस्टर देवेंद्र पाल, माई फादर. So a lot of that inspiration comes from there. So my mother is trying to wake me up, और मैं बहुत सुस्त हूँ, मुझे सोना है. माँ बोल रही उठो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो. और हम दोनों की एक जुगलबंदी होती है, और अल्टीमेटली वो गुस्सा करके मुझे भेज देती है. तो ये उन लड़कियों के लिए है, जो उन माँओं के लिए है, उन that female force that actually keeps everybody together. So please respect women, because you know this violence against women really upsets me. It upsets all of us, and I'm sure all the women in this room and out there are equally upset. So this is dedicated to the power of women.